Assalamu alaikum, 5th class. Hope you all are fine. This is title page of your book Smart Science Skills Grade 5. Today is 3rd December and the day is Thursday, and we are going to start our second term from chapter number 7. And the name of our chapter is Energy on page number 121. On page number 122, there is a flow chart of this chapter, and according to this flow chart, energy is the ability to do work. Energy can come from different sources. Energy has many forms. Energy can only be converted from one form to another. Energy cannot be created or destroyed. On page number 123, the question is, what is energy? एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी किसी जिस्म के अंदर जो काम करने की सलाहियत होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं. In the picture given above the topic, we can see the children are tired after doing some work in the garden. At this time, their energy level is very low. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो काम करके बहुत थक चुके हैं और अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं. तो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इनकी एनर्जी इस्तेमाल हो चुकी है और अब मज़ीद काम करने के लिए इन्हें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. तो अब ये एनर्जी कहाँ से हासिल करेंगे? हाउ वी विल गेट एनर्जी? द मेन सोर्स ऑफ आर एनर्जीज आर फूड. हमारा जो फूड है, जो हम डेली खाना खाते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. वी नीड फूड फॉर एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड कैरी आउट आर डेली एक्टिविटीज़. के जितने भी हमारे दिन भर के काम होते हैं वो हम तभी करने के काबिल होंगे जब हम एक अच्छा फूड जो है वो लेते रहेंगे टाइमली, और उससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम अपनी तमाम जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकेंगे. तो फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस. There are other sources of energy. For example, sun is the main source of energy of heat and light. आप देखते हैं कि सूरज जब निकलता है तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट भी मिलती है उससे और हीट भी मिलती है. ये हमारा मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है. हम जो ज़मीन के ऊपर हमारे जितने भी वसाइल हैं उनको, जैसे बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, आप जितनी भी चीज़ें जला लें उससे उतनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितनी एक सन हमें दिन में दे देता है. इसी तरह से आप जितना भी हमारे पास फ्यूल है हम उसको जला के उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितना हमें सन से मिलती है. तो इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. Another source through which we can get energy is fuel. ईंधन जो हम जलाते हैं, चाहे आप वुड से जला के हीट ले रहे हैं, आप गैस जला रहे हैं, या फिर फ्यूल जो हम व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कार, बस, ट्रक, बाइक्स एट्सेट्रा, दे यूज़ फ्यूल्स एंड दिस फ्यूल प्रोवाइड देम एनर्जी. अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और आपके गाड़ी के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल था वही उसे एनर्जी दे रहा था जिससे वो चल रही थी. अगर वो फ्यूल ख़त्म हो गया तो इट मीन्स कि एनर्जी ख़त्म हो गई, अब वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी. सिमिलरली बैटरीज एंड सेल्स आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जो आप मोबाइल के अंदर देखते हैं बैटरी यूज़ करते हैं, उसके वजह से मोबाइल को एनर्जी मिल रही होती है और वो काम कर रहा होता है. अगर आपके मोबाइल की बैटरी डेड हो जाए, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाए, तो आपका मोबाइल बिल्कुल बंद हो जाएगा. इसी तरह से आपके घर में क्लॉक्स हैं, घड़ियाँ हैं, चल रहे होते हैं, तो अचानक से चलते चलते बाज़ दफ़ा वो बंद हो जाते हैं. रीज़न क्या होती है कि उनके अंदर जो सेल आपने डाला हुआ है जो उनको एनर्जी दे रहा है वो ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है. तो फिर आप जब उसको रिप्लेस करेंगे तो वो दोबारा चलना शुरू कर देंगे. तो इट मीन्स के दीज आर द सोर्सेज थ्रू विच वी कैन गेट एनर्जी. Next is forms of energy. There are different forms of energy. In this chapter we will discuss light energy, heat energy, sound energy, electrical energy, potential energy and kinetic energy. Today we will discuss two types of energy. Number one is light energy. We know that main source of light energy is sun. Other sources like tube light, lamps, bulbs, etc. we are using in our home for light. Why it is important in our life?
you know that plants prepare their food through the process of photosynthesis, and light is very important for photosynthesis. Otherwise, plants cannot prepare their food through this process. And if the plants are unable to prepare their food, they will die. And when the plants will die, automatically the animals will die, because animals and we depend upon on plants for our food. What is the importance of light in our life? There are many examples given in your book on page number 124. You can see here that light energy is used to look X-ray images. Doctors can see the X-ray images in the presence of light. We need light energy to project images on a screen. जब आप प्रोजेक्टर से स्क्रीन के ऊपर कोई इमेज देख रहे होते हैं तो लाइट चाहिए होती है. Light energy is used to prepare food by the plants. Similarly, we need light energy to take photographs. इसी तरह से जब आप पिक्चर्स बना रहे होते हैं तो आपको लाइट एनर्जी चाहिए होती है. Next is the heat energy. We already know that sun is also the main source of heat energy, and there are other sources through which we can get heat. अब जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो आपको पता है कि आपके घर ठंडे होते हैं तो आप हीट के लिए हीटर्स ऑन करते हैं. वो गैस हीटर्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स भी हो सकते हैं, और डिफरेंट सोर्सेज से हम हीट एनर्जी को हासिल कर सकते हैं. What is importance of heat energy in our life? You know that heat energy can help us in many ways. That heat energy from the sun can dry our laundry. आपको पेज नंबर 125 पे बहुत सारी एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी कि जो आप कपड़े वॉश करके उसके बाद धूप में फैलाते हैं तो कितने जल्दी वो ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि उस हीट एनर्जी उनको ड्राई कर देती है. Similarly, we have other appliances, electrical appliances, which provide heat energy, like toaster, which we use to toast the bread, use heat energy. Similarly, heat energy is used to cook rice. Heat energy is used to iron our clothes. Heat energy is used to sterilize surgical instruments to kill harmful bacteria. Surgical instruments वो आलात होते हैं जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन या कोई सर्जरी कर रहे होते हैं, तो उसमें वो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं उनको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. और जब वो यूज़ करते हैं तो उनको स्टेरलाइज किया जाता है, यानी उनको इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी दी जाती है कि उनके ऊपर जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाएं, ताकि वो दूसरे पेशेंट को उससे कोई नुकसान ना हो. Similarly, heat energy is used to melt metals to cast it into jewelry. आप देखते हैं कि बहुत सारे किस्म के जो ज्वेलरी बाज़ार में मिलती है उसकी शेप वो देने के लिए जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स तो सॉलिड्स होती हैं, तो उनको हम किसी शेप में चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए उनको मेल्ट किया जाता है, और मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है. I hope you will understand the topic. I will give you some vocabulary words and draw the flow chart of this chapter also on your copies. Thank you so much. Allah Hafiz.